अस्सलामुअलैकुम। रूस की लगातार कोशिशों से अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग बंदी ना हो सकी। मुतनाज़ा इलाका निगोर्नो काराबाख में जारी जंग को बंद कराने के लिए किया गया मुआहदा सिर्फ 5 मिनट बाद ही खत्म हो गया। आर्जी जंग बंदी से चंद लम्हे पहले निगोर्नो काराबाख में धमाके, आर्मीनिया का अज़रबैजान पर हमलों का इल्ज़ाम, अज़रबैजान का भी आर्मीनिया पर मुख्तलिफ इलाकों में शेलिंग का इल्ज़ाम। आज हम बात करेंगे एशिया के बदतरीन जंग के हवाले से, मगर उससे पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज़ को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, एशियाई रियासतों अज़रबैजान और आर्मीनिया में मुतनाज़ा इलाका निगोर्नो काराबाख पर कब्जे के हवाले से जंग जारी है। इस जंग में अब तक 400 से ज़ायद अफराद की हलाकत की इत्तला है। अज़रबैजान और आर्मीनिया गुज़श्ता 30 सालों से निगोर्नो काराबाख पर कब्जे के हवाले से एक दूसरे से नबर्दाज़मा हैं। सितंबर में शुरू होने वाली जंग ने साबिक़ा तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एशिया और यूरोप के चंद ममालिक ने दोनों ममालिक की हिमायत का ऐलान किया है, मगर रूस ने दोनों मुल्कों में आर्जी जंग बंदी के लिए सालिसी की पेशकश की, जिसे दोनों मुल्कों ने कबूल किया और मज़ाकरात पर आमादगी का इजहार किया। मगर आर्जी जंग बंदी शुरू होने से पहले ही निगोर्नो काराबाख का दारुल हुकूमत स्टेपनाकरेट धमाकों से गूंज उठा, जहां पर मिसाइलों के जरिए शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। काराबाख राइट्स के मोहतसिब का कहना है कि मिसाइल हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। काराबाख में मौजूद खबर एजेंसी के नुमाइंदे के मुताबिक आज सुबह काराबाख में 2 धमाके सुने गए। दूसरी जानिब अज़रबैजान की वजारत दिफा ने कहा है कि आर्मीनिया ने सीज फायर से पहले गुंजान आबाद मुख्तलिफ अजला में शदीद शेलिंग की है, जिस पर अज़रबैजान जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इससे पहले आर्मीनिया और अज़रबैजान ने मॉस्को में होने वाले मुज़ाकरात में आज दोपहर से जंगबंदी पर इत्तफाक किया था। जंगबंदी पर आज दोपहर 12 बजे से अमल दरामद होना था। मॉस्को में आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान 11 घंटे तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ्रीकैन इंसानी बुनियादों पर आज से जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जंगबंदी के दौरान फ्रीकैन लाशों और जख्मियों का तबादला करेंगे। अज़रबैजान और आर्मीनिया पुरअमन समझौते के हसूल के लिए ठोस मुज़ाकरात का आगाज जल्द करेंगे। वाज़ेह रहे कि निगोर्नो काराबाख में गुज़श्ता माह 27 सितंबर से जारी झड़पों में अब तक 400 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। इन झड़पों के दौरान आर्मीनिया की जानिब से अज़रबैजान के दूसरे बड़े शहर गांजा को भी निशाना बनाया गया। बैनुल-अक़वामी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक दोनों मुल्कों में जंगबंदी की मुद्दत दुनिया में आर्जी जंगबंदियों में सबसे कम रिकॉर्ड की गई है और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही मुआहदे की धज्जियां बिखेर दी गईं और दोनों मुल्क एक दूसरे पर एक बार फिर चढ़ दौड़े। खबरसां इदारे के मुताबिक आर्मीनिया और अज़रबैजान ने एक दूसरे पर आर्जी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया है। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा तय पाया था, लेकिन दोनों ममालिक ने दोबारा जंग शुरू कर दी है और एक दूसरे पर जंग में पहल के इल्जामात लगाए हैं। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान नगोर्नो काराबाख के तनाज़े पर तकरीबन 2 हफ्ते से जंग जारी है और रूस की कोशिशों से दोनों ममालिक ने आर्जी तौर पर सीज फायर पर इत्तफाक किया था। दोनों मुल्कों के दरमियान आज रात 12 बजे आर्जी जंगबंदी होना थी, लेकिन जंगबंदी सिर्फ 5 मिनट ही बरकरार रह सकी और दोनों ममालिक में दोबारा जंग शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया है। आर्मीनिया की वजारत दिफा ने अपने बयान में इल्जाम आयद किया कि इंसानी बुनियादों पर होने वाली जंगबंदी के नफाज के सिर्फ 5 मिनट बाद अज़रबैजान ने काराखान बेली के इलाके पर हमला किया, जबकि अज़रबैजान का कहना है कि आर्मीनिया जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। आर्मीनिया की जानिब से फ्रंट लाइन पर 2 सिमतों से हमले हुए हैं। वाज़ेह रही कि गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक अज़रबैजान की आवाम ने आर्जी जंगबंदी का खैर मकदम नहीं किया था। खबरसां इदारे की रिपोर्ट में कहा गया है कि आज़री आवाम का ख्याल है कि अज़रबैजान को 30 सालों में पहली बार अस्करी तौर पर आर्मीनिया पर बरतरी हासिल है और अज़रबैजान समझता है कि तवील जंगबंदी आर्मीनिया की पोजीशन मुस्तहकम करने में मुआविन साबित होगी। अज़रबैजान की वाज़ेह बरतरी के बाद जंगबंदी से आज़री आवाम नाखुश थे।
जबकि दोनों जानिब से दोबारा जंग शुरू होने के बाद दोनों ममालिक की अफवाज एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। दोस्तों, तुर्की के अखबार में शाये होने वाली खबर के मुताबिक आर्मीनिया सीज फायर हुकूमत की वाज़े तौर पर खिलाफ वर्जी कर रहा है। अजरबैजान की वजारत दिफा ने कहा कि महाज की लाइन पर 2 सिमतों पर हमले हुए हैं। वजारत ने एक बयान में कहा कि मुआहदे के बावजूद आर्मीनियाई फौज ने अकदीर टेरेटर और वजूली जाब्राइल सिमतों में हमले करने की कोशिश की। इस वक्त हमारी मुतअद्दिद इंसानी बस्तियों पर आर्मीनिया की मुसल्लह अफवाज के तोपखाने से आग भड़क रही है। बयान में कहा गया कि अजरबैजान की फौज ने तमाम कोशिशों को कामयाबी के साथ दबाने में नाकाम कर दिया है। रूस, अजरबैजान और आर्मीनिया के माबैन 9 अक्टूबर को सहफरीकी इजलास मॉस्को में लारूफ अजरबैजान के वजीर खारजा जेओन बारमूफ और आर्मीनिया के वजीर खारजा जोहरब मंटस्कानियान के साथ हुआ। ये लड़ाई 27 सितंबर को उस वक्त शुरू हुई जब आर्मीनिया फौज ने खित्ते में सिविलियन अजरबैजान की बस्तियों और फौजी पोजीशनों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में हलाकतें हुई। 2 साबिक सोवियत जमहूरिया के माबैन ताल्लुकात 1991 से इस वक्त कशीदा हैं, जब आर्मीनी फौज ने अपर काराबाख या अजरबैजान के बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा इलाके निगोर्नो काराबाख पर कब्जा किया था। मुतअद्दिद अमरीकी करारदादों के साथ साथ बैनुल-अक़वामी तंजीमें भी हमला आवर कुव्वतों के इनखला का मुतालबा करती रही हैं। OSCE मुनसिक ग्रुप, जिसकी सरबराही में फ्रांस, रूस और अमरीका ने की थी, उसका क़याम 1992 में इस तनाज़े के पुरअमन हल के लिए तश्कील दिया गया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ताहम जंगबंदी पर 1994 में इत्तफाक किया गया था। तुर्की ने बाकू के हक में दिफा के हक की हिमायत की है और आर्मीनिया के काबिज अफवाज के इनखला का मुतालबा किया है। तुर्की के सिफारती जराये के मुताबिक तुर्की के वजीर खारजा और उनके अजरबैजान के हम मनसब ने फोन पर रूस, अजरबैजान और आर्मीनिया के माबैन सहफरीकी इजलास पर तबादला ख्याल किया। मॉस्को में सीज फायर पर रजामंदी के बाद आर्मीनिया के वजीर खारजा जोहराब मंटस्कानियान और इनके अजरबैजानी हम मनसब जेओन बारमूफ ने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। ताहम आर्मीनिया के सरकारी टीवी से गुफ्तगू करते हुए मंटस्कानियान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को खराजे तहसीन पेश करते हुए कहा कि मॉस्को मुआहिदा सदर पुतिन की जाती दिलचस्पी और उनके कलीदी किरदार के बाइस तय पाया है। तुर्की हमेशा अजरबैजान की हिमायत में खड़ा रहा है और निगोर्नो काराबाख में जारी मौजूदा जंग में भी अंकारा ने अजरबैजान की खुलकर हिमायत की है। तुर्की ने अब मॉस्को मुआहदे का खैर मकदम किया है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि अब भी बहुत कुछ तय करना बाकी है। तुर्क वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया, इंसानी बुनियादों पर सीज फायर अहम इब्तदाई कदम है, लेकिन देर पा हल के लिए ये काफी नहीं है। तुर्की अजरबैजान के मंजूर करदा किसी भी हल में ताउन करेगा और मैदान जंग और मज़ाकरात की मेज पर अजरबैजान की हिमायत जारी रखेगा। तुर्क वजीर खारजा ने सीज फायर मुआहदे के हवाले से अपने अजरबैजानी हम मनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू भी की। फ्रांस ने खबरदार किया है कि तुर्की और दूसरे ममालिक की तरफ से आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान जारी लड़ाई बैनुल-अक़वामी जंग की शक्ल अख्तियार कर सकती है। सो दोस्तों, अब जैसे ये मुआहदा बनते ही टूट गया, अब देखना होगा कि क्या कोई मुल्क मिलकर इस सारे मामले को हल कर सकता है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।